बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स का नया बैच चल रहा था, तो इसी का नेक्स्ट वीडियो है। यूनिट नंबर 3 चल रही थी, तो अभी यूनिट नंबर 3 की एक दो वीडियो और आना बाकी है। दो थ्योरम मेरे को करानी है। उससे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है और जिनका एग्जाम होने वाला है 2-4 दिन बाद, तो वो इस क्वेश्चन को जरूर कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इसी की आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना सीख लेना। हमने पुराना रैंक यूनिट नंबर 2 हमने करा रखी है, तो उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना सिखाया था, तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। ओके, ऑल्सो प्रूव दैट, और आपको यह भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ये चीज भी आपको प्रूव करनी है। क्या है ये देख लीजिएगा। इस वाले में आपका 12th वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा, क्या प्रूव करना है? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का मॉड इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। ये चीज भी आपको प्रूव करनी है। एक एक करके सारी चीज में करेंगे। यदि इन सब के लिए यदि ए बराबर इतना है, ए बराबर आपका इतना दे रखा है, तब आपको ये ए इनवर्स भी निकालना है और ये चीज भी करनी है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं हम यहां से, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हमको यही लिखना पड़ेगा। तो मैं आपका ऐसा समझिए, तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ऐसा समझिए ये सॉल्यूशन है, और पहले ए बराबर आप लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या करना है। इस टाइप के सवालों में जब हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसमें वो निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो हमको क्या करना है कि इसको आइडेंटिटी बनाना होता है। ऐसा क्यों करना है, हम पहले मान के चलते हैं। लेट, ऐसे कहेंगे, लेट बी इज द इनवर्स, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। हमने मान लिया, लेट माना सपोज बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। हमने मान लिया कि बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। ये तो आप समझ गए यहां से, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब बी बराबर ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि बी हमारा क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स मान लिया हमने, तो बी बराबर ए इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम फिर जब हमारा ये ए इनवर्स है, यानी कि बी बराबर ए इनवर्स है, तो आप लोग ये भी बहुत भली भांति जानते हो कि भाई किसी भी जब एलिमेंट में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, समझ रहे हो। जैसे x की मल्टीप्लाई x इनवर्स करेंगे तो ये भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि यूनिट एलिमेंट बन गया 1। क्यों बन गया? क्योंकि x गुणा इसको कह देंगे 1/x, ऐसे कट गया। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है, बस यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर एक को क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में एक को, जैसे कि ये आपका 2x2 का एक मान लीजिए, एक एलिमेंट यानी इकाई एलिमेंट ये हो गया। बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो उनको भी समझ में आए। तो a इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा। लेकिन a इनवर्स को मैंने क्या मान रखा है? यहाँ पर b मान रखा है, यानी कि b को ही तो मैंने इनवर्स एलिमेंट बोला है, तो इसलिए a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा a इंटू बी बराबर आई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है b आपका इनवर्स एलिमेंट है, तो जब मैट्रिक्स में यानी किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है देखिएगा, 3 2 0 0 3 4
और -1 0 और ये 1 है ऐसे। और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा b की, और ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हमारा ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर 3x3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब आपको करना क्या है, आपका टारगेट ए इनवर्स निकालने के लिए आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये वाला जो ए एलिमेंट जो था, ये वाला जो ए मैट्रिक्स था, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसके नीचे सभी 0, यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसके नीचे 0, और यहाँ पर 1 है ही है। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 कैसे हो सकता है, आपको पता है 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, R1 में हम क्या चेंज करने वाले हैं, R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। पहला R1 में से, ये 3 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। और इस वाले को 0 कैसे कर सकते हैं हम, इसको 0 ऐसे कर सकते हैं कि यदि मैं इसमें, देखिएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा। जब आपको ये दोनों अल्टरनेट एलिमेंट दिखाई दें, अलग अलग एलिमेंट आपको दिखाई दें, डिफरेंट एलिमेंट आपको दिखाई दें, तो आपको करना क्या है कि हम दूसरी रो में ऐसा चेंज करेंगे कि पहले हम इस दूसरी रो में 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई R2, फिर माइनस करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से फिर क्या घटाना है, 2R1 घटा देना है, 2R1 घटा देना है। क्यों घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 6 हो जाएगा, मतलब मेरे को यहाँ पर 0 लेकर आना है। तो 0 कब आ जाएगा, जब मैं 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 6, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 6, और 6 में 6 जाएगा तो 0। तो ये जब 2 कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाला 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से मैं करना ये स्टार्ट करूंगा इस तरह से, ठीक है, इनटू ये है b बराबर, और जो ऑपरेशन में यहाँ पर अप्लाई करूंगा वही सेम काम इधर करना है, ठीक है, चलिएगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों में चेंज करना था, एक तो R1 में, एक R2 में, इन दोनों में चेंज करना था। R3 में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि R1 और R2 में चेंज करना है। तो R3 को तुम्हें जो का क्यों लिख दे रहा हूँ, 0 4 1, और नीचे 0 0 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि R3 में तो कोई चेंज नहीं करना था, ठीक है। R1 में क्या चेंज करना था, R1 माइनस R2, R1 आपका ये है और ये आपका R2 है, तो R1 में से R2 घटा दूंगा तो 3 में से 2 जाएंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ऐसे ही 0 में से जब 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3, यानी कि -3 आ गया। और इस -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 रहेगा, तो ये आ गया -1। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 रहेगा, 0 में से 1 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 रहेगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें आने वाली है कि 3R2 माइनस 2R1। तो आपको देखो घबराना नहीं, आप पहले एक रफ पेज ले लीजिएगा, जब पेपर में बैठो तो पीछे साइड में आप कर लीजिएगा कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3R2 है ना, पहले ऐसा करो, इस R2 में पहले 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। अब यहाँ पर 2R1 कर दो, ये 2R1 है तो 2R1 कर दीजिए, इस R1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे, ये हो जाएगा -2। अब इसमें से इसको घटा दो, यानी कि 3R1 माइनस 2R1, सॉरी 3R2 माइनस 2R1,
इसको जब घटाएंगे तो 6 में 6 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा 9, और 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 0 9 2, तो कितना हो जाएगा 0 9 और 2, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर तो बहुत इजी है कि इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें R2 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, वही काम यहाँ पे करो आप। पहले R2 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो 0, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 0 और ये 0। अब 0 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 में से 0 जाएंगे ये 3 हो जाएगा, और ये 0 रहेगा। ठीक है, पहली चीज आपकी क्लियर हो गई कि यहाँ पर 1 और ये 0 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर 1 कैसे होगा, देखिएगा ये 9 है तो आपको यहाँ पर 8 चाहिए, 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कौन सा चेंज करूंगा, R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R3, R2 में से 2R3 घटा दो, 2R3 घटा दो, R2 में से 2R2 घटा दो, 8 हो जाएगा, तो खत्म कहानी। ठीक है, अब पहले इतना करो और यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 कैसे हो जाएगा भाई, इसमें 0 करेंगे तो 0 कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिएगा आपको 0 4 में से 4 जाएगा तब 0 होगा। तो उसके लिए मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट और है, क्या है देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ से आप चाहो तो ऐसा करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। चलो पहले एक काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब आगे कर लेंगे, पहले इसको खत्म करो। या फिर मैं चाहूँ यहाँ पर मेरे को 0 चाहिए, तो मेरे को यदि ये अलग अलग है तो R3 में, चलो मैं चेंज कर ही दे रहा हूँ, R3 में इस तरह से चेंज कर रहा हूँ मैं कि R3 में 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 9R3 माइनस 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा और 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 4R2 ऐसे चेंज कर दूंगा। भाई 9 है तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें और 4 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, ठीक है, वही पुराने जैसा कॉन्सेप्ट है। तो R2 और R3 में चेंज करना है, तो अब की बार इसमें कोई चेंज नहीं करना, यानी कि ये वाला जो का तो रहेगा, ये 1 है, ये -3 है, और ये माइनस का 1 है, ये वाला 1 है, ये माइनस का 1 है, ये 0 है, कोई चेंज नहीं करना है। इसमें R2 में से 2R3 घटाना है, इसमें 2, पहले 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गएगा, ये 0 हो गया, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना किसी चीज की। ठीक है, ठीक। अब 9R3 वही काम पहले यहाँ पे करो, यही काम यहाँ पे करो, इसमें जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से घटाएंगे, ये माइनस का 2 ही रहेगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 3 में से 0 जाएगा तो ये 3 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला काम देखो जरा ध्यान से कि ये 9R3 यानी 9 की मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 9R3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 0, 9 की मल्टीप्लाई 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 9 1 9 रहेगा। ऐसे ही 4R2 कर लीजिएगा, 4R2 कर लीजिए, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 9, ये 0 रहेगा, 4 9 36 हो जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा ये 8 हो जाएगा। अब इसको घटा लो, 0 में से 0 जाएगा 0, 36 में से 36 जाएगा 0, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर से 1 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही वही काम यहाँ पर करना है। अब इधर वाले एलिमेंटों में भी यही काम करना है, देखिएगा कैसे। इस वाले में R3 में पहले 9 की मल्टीप्लाई करनी है, 0 0, और इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और इसमें कितने की 4 की मल्टीप्लाई करनी है R2 में, 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8, 4 किया 12 हो जाएगा, और ये 0
जीरो में से माइनस का 8 जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, जीरो में से 12 जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो ये 9 ही रहेगा। कितना आ गया, ठीक है। तो देखिएगा अब आपका यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया। बस आपको अब क्या करना है, ये वाला एलिमेंट 0 करना है और ये वाला एलिमेंट 0 करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, हमको ये चेंज करना है, यानी कि R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ देखिएगा ऐसे करो, यहाँ पर यदि 3 हो जाए, 3 x के साथ में जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है 3R2 प्लस R3। देखिएगा इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसको तो डायरेक्ट इसके साथ में जोड़ देंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये 0 हो जाएगा। तो R1 इंटरचेंज R1 के साथ में R3 R2 ये जोड़ना है, बात खत्म। तो देखिएगा यही चीज अपने आप 0 0 बन जाएंगे ये सारी चीजें। देखिएगा कैसे, ध्यान से समझो। हमको क्या करना है, देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले देखिएगा R1 लिख लीजिएगा। आप पहले यहाँ पर R1 लिख लीजिएगा। R1 क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करना था हमको, 3R2 करना है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0 रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ये 0 रहेगा। ऐसे ही ये R3 क्या है, 0 0 1, 0 0 1 है। अब इनको यदि जोड़ देंगे तो 1 के साथ में 1 रहेगा, इसके साथ में जोड़ोगे ये 0 हो जाएगा, इसके साथ में 0 में ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया 1 0 0। कितना आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक। और वही काम मेरे को इसमें करना है, तो इसमें भी देख लीजिएगा इसमें क्या क्या हो जाएगा, यहीं पर आप रफ पे कर लिया करो। R1 तो आपका 1 माइनस 1 0 है, 1 माइनस 1 0 है, ठीक है। और अब क्या करना है, 3R2, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 3 किया 9 और 3 दूनी 6, ऐसे हो जाएगा। और फिर R3 इसको करेंगे 8 माइनस का 12 और ये 9। जब इसको सॉल्व करिए, 8 और 1 9, 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और ये कितना 12 और 1 13, माइनस के 13 हो जाएंगे, और ये प्लस के हैं 9, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे। 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यही चीज यहाँ पे लिख देंगे आप, 3 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 3। बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये है आपका 0, ये है 1, ये है 0, यहाँ पर है माइनस का 2 3 और ये है माइनस का 2। ऐसे इससे भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 0 0, ये है 1, ये है आपका 8, ये है माइनस का 12 और ये है आपका 9, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब देख लीजिएगा, ये जो आपका आ गया है, ये वाली चीज क्या है आपकी, आइडेंटिटी। यही वाली थी ना आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है। तो इसका मतलब पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहाँ से आगे मैं आपको समझाता हूँ आपको आगे क्या करना है, ठीक है। इसको आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये तो। अब हो गया। अब देखिएगा यहाँ से आगे आपको क्या है, ये वाली पूरी की पूरी चीज क्या है, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी इंटू ये हो जाएगा बी बराबर, ये आपका पूरा का पूरा लिखना है, कितना है 3 माइनस का 2 8 माइनस 4 3 12 माइनस 3 माइनस का 2 और 9। सही है। ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। और आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बी रहेगा, ये आ जाएगा बी। और बी को ही हमने क्या माना था, ए इनवर्स माना था, इसीलिए बी बराबर ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, यही आपकी पूरी की पूरी वैल्यू आप लिख दोगे। कौन सी वैल्यू, यही, ठीक है, ये वाला। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, ये वाला यहाँ पे समझ लीजिए।
कि ये आइडेंटिटी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बी हो जाएगा, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आ गया, बात खत्म। ठीक है, इस तरह से आपका निकल कर आ गया, क्योंकि बी ही तो हमने क्या माना था, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ऐसे ही करना है हर सवाल को। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले यहां तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब हमको प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ए बराबर ए का मॉड इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर इतना। टेंशन नहीं लेना, ध्यान से समझो जरा। ए का मॉड, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है। ये A11 A12 A13 क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है A11 बराबर क्या होता है, देखिएगा मैं आपको पहली चीज तो यहाँ पे समझो कि A11 और A12 फिर है A13, इस तरह से ध्यान से समझिएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस का लगाया है, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस का लगाया, यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस का लगाया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, ये फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर 1 + 1, यानी ये जो 11 है तो 1 + 1, ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2 और -1 की पावर 1 + 3। तो ये देखिए 1 + 2 यानी कि सम संख्या आ जाएगा। यदि ये -1 की पावर कोई सम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू +1 होती है, और यदि -1 की पावर कोई भी विषम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। ये आपको पता है, जैसे कि -1 की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू -1 है, लेकिन -1 की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू +1 आएगी। तो यदि मैं +1 रखूंगा तो +1 की मल्टीप्लाई करो तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन -1 है तो वहां पर मैं माइनस लगा दे रहा हूं। तो ये डिपेंड करता है कि यदि ये दोनों संख्या जोड़कर सम संख्या है तो कुछ नहीं लगाया है, ये 1 और 2 यानी 3 एक विषम संख्या है तो माइनस का, ये 3 और 1 4 सम संख्या, कुछ नहीं लगाया, 2 और 1 3 विषम संख्या तो माइनस का लगाया। समझ में आ गया होगा ये माइनस का क्यों लग रहा है, विषम संख्या पर ही माइनस का लग रहा है। क्यों, क्योंकि -1 की पावर ये होता है, वो मैंने दिखाया नहीं, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे का सीन समझो। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें पहली रो पहला कॉलम छुपा लो। पहली रो पहला कॉलम मतलब पहली रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 4 0 1, क्या दिखाई दे रहा है, 3 4 0 1, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 3, -4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और ये हो जाएगा 3। आ गया ना, आ गया। ऐसे ही आप आगे करोगे, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लो तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 0 0 1, 2 0 0 1, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पहली रो तीसरा कॉलम, 1 3 का मतलब पहली रो ऐसे आर सी, पहला जो आर होता है दूसरा सी, तो पहली रो और तीसरा कॉलम 2 0 3 4, 2 0 3 4, इस तरह से। ऐसे ही 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, इस तरह से। तो 0 4 -1 1, 0 4 -1 1, 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरह से। 3 0 3 0 -1 1, ऐसे ही दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 0 0 4, 3 0 0 4, इस तरह से। 3 1 31 तीसरी रो पहला कॉलम, इस तरह से। 0 3 -1 0, 0 3 -1 0, ठीक है। 3 2 तीसरी रो ऐसे 32 करेंगे, तो सॉरी तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 -1 0, 3 2 -1 0, ये। अब पहले इनको सॉल्व करो, फिर एक और रह जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का बाहर है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 -0, तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौके 8 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 8 में से 0 हो जाएगा, 8 बचेगा। 0 की ये पहला माइनस बाहर है,
जीरो की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे जीरो रहेगा, माइनस 4 की मल्टीप्लाई देखिएगा, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे माइनस का 4 और माइनस का 4 हो जाएगा ये, और एक माइनस इसमें है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा ये, और ये वाला माइनस फिर से इसको क्या कर देगा, फिर से माइनस का कर देगा। बात को समझे नहीं समझे? ठीक है, मैथ के स्टूडेंट की तरह समझ रहे हो। 3 एकम 3, फिर माइनस जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ऐसे ये माइनस का बाहर है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, फिर माइनस जीरो तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12। जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 3, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा। ये माइनस बाहर है, 3 की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे माइनस का 2 आएगा, माइनस यहाँ पर पहले से प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये फिर से माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है, इसको माइनस का 2 कर दो। ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, अब एक चीज़ और निकाल लेंगे, ये 33 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये 33 तो क्या है, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 2 0 3 2 0 3, यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 2 0 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 दिया 9, माइनस 2 की मल्टीप्लाई जीरो करेंगे जीरो, तो a 33 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू निकल कर आ गई। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जरा ध्यान से समझिएगा। ए 11 12 13, 3 माइनस 2 8, ए 21 22 23, माइनस 4 3 माइनस 4 3, और ये माइनस के 12, ये 31 32 33, 3 माइनस 2 और 9, ये आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। एडजॉइंट ए निकला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका यहाँ से हम ए का मॉड भी निकालेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी करिएगा इसको, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। ये तो एडजॉइंट ए निकल आया। अब हमको ए का मॉड भी चाहिए, तो वो भी निकाल ले रहा हूं मैं। देखिएगा ए का मॉड कैसे निकलेगा, ये देखिए, इसके सापेक्ष खोल लेंगे। ये पहले 3 लेंगे, 3 लिया तो इसी को छुपा लेंगे, 3 4 0 1, 3 4 0 1, बीच में माइनस रहता है, 0 है ये तो 0 ही रहेगा। जब 0 आ जाता है तो फिर किसी को छांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 0 सभी में 0 कर देता है। ठीक है, फिर ये माइनस का 1, ये वाला माइनस का 1 है, इसको छुपा लो और इसको छुपा लेंगे। 2 0 3 4, 2 0 3 4, 2 0 3 4। इसको सॉल्व करेंगे, 3 रहेगा, 3 1 3, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये तो 0 काम खत्म। ये माइनस का 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस ये 0, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो ये माइनस का और मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए बराबर, सॉरी, मॉड ए बराबर 1 आ गया। मॉड ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत ही अच्छे से इसको कर लीजिए। तो मॉड ए बराबर 1 आ गया, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपको सारी वैल्यू पता चल गई। मॉड ए की वैल्यू 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू इतनी। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब हमारा एक एक करके सारी चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखो। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे हम a इंटू एडजॉइंट ए। तो a की वैल्यू कितनी है ये देख लीजिएगा। a की वैल्यू है 3 2 0, 3 2 0 और 0 3 4 माइनस 1 0 1 की मल्टीप्लाई हम किसमें कर रहे हैं, एडजॉइंट वाले, यानी कि 3 माइनस 2 8 माइनस 4 3 माइनस 12 3 माइनस 2 और 9। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होगा, कैसे की जाती है मल्टीप्लाई। इसमें तो चलते हैं हम, ऊपर वाले में तो चलते हैं इस तरह से,
और इसमें चलते हैं इस तरह से, यानी कि इन तीनों एलिमेंटों को उठाओ, ऐसे कर दो, इस तरह से कर दो। तो जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का r, ठीक है। फिर इन तीनों में करेंगे 3 चौके 12, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, एडजॉइंट का याद रखिएगा, एडजॉइंट की वैल्यू ये है, ठीक है, एडजॉइंट की वैल्यू ये है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसको भी याद रख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a का जो मॉड है 1 है, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 0 की मल्टीप्लाई 0 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 9, इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है ऐसे ही, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे 2 चौके 8, माइनस के 8, 3 तिया 9, प्लस के 9, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऐसे ही तीनों में करेंगे 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। अब नीचे वाले में आ जाओ, इस वाले की 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 अट्ठे 8, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 12, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9, इस तरह से ये आ गया आपका, इस तरह से, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका कितना आ गया, 9 में से 8 गया 1, 12 12 0 और ये 0, इस तरह से, 6 में 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 9 में से 8 गया 1। ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि भाई पहले इसकी वैल्यू निकालो, चलो ये भी निकल जाएगा, ये देखिएगा, ए का मॉड इंटू आई एन, मतलब ए का मॉड की वैल्यू 1 है, इंटू और आई एन का मतलब ये कितने बाई कितने का है, 3 बाई 3 का है, तो 3 बाई 3 का ही इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ये। और जब इसमें 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा चौका तो यही रहेगा, 1 से तो उसमें कोई नहीं बदलेगा। इसको समीकरण 2 मान लो, ये इक्वेशन 2 हो गई, यानी कि मॉड ए इंटू आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करी तो इतना आ गया, ये दोनों बराबर आ गए, नहीं यहाँ तक तो प्रूफ हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई और कर ले रहे हैं। जल्दी से पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वैल्यू बराबर आ रही है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू आपस में बराबर है, ठीक है। चलो वो चीज, चलो मैं यहाँ पे ही आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या किसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको करनी है मल्टीप्लाई एडजॉइंट की मल्टीप्लाई, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको मिटा दें, यहीं से समझ में आ जाएगा। अब आपको करना है एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए में करना है। एडजॉइंट की वैल्यू तो ये है ही है, एडजॉइंट की वैल्यू तो ये है, और यहाँ पर ए की वैल्यू और रख देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू और रख दीजिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा मैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है 3 2 0 0 3 4 -1 0 और 1। इसमें भी करो मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे हम, इसमें तो इस तरह से चलना है और इसमें चलना है इस तरह से, वही काम करेंगे जो अब तक करा है हमने, इतने में काम हो जाएगा आपका। देखिएगा कैसे करेंगे हम, देखिए इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करना है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 माइनस का, और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0,
फिर इसमें करो 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 4 तिया माइनस के 12 और 3 चौके प्लस के 12। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, 4 की 0 में करेंगे 0 और 3 एकम 3 प्लस का 3। ठीक है, अब इन तीनों की कर लो। 2 तिया 6 माइनस का 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 2 की मल्टीप्लाई 0, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, माइनस के 8 हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का 2 है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में से प्लस का 2 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये माइनस का 2। 8 की मल्टीप्लाई अब इसकी करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिया 24, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 24 और ये हो जाएगा 0। 8 की मल्टीप्लाई 0, 12 तिया 36 माइनस के और 9 चौके 36 प्लस के। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 का 9। ठीक है, अब इसका देखेंगे। देखिए समीकरण 1 का याद रखिएगा, समीकरण 1 की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब हम तो निकाल रहे हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू भी इतनी आएगी। 9 में से 8 गया 1, ये 0 और ये 0, ये अपने आप बन गई ना बात। ये इक्वेशन 3। अब आपको पता है इक्वेशन 1 की वैल्यू इतनी, इक्वेशन 2 की वैल्यू इतनी, तो इसके नई लाइन से यहाँ से आगे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो क्या दिखाई देगा आपको कि ए एडजॉइंट ए इक्वल मॉड ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। ये चीज आ गई, ये चीज का थ्योरम में ये प्रूव्ड हो गई। तीनों इक्वेशन से ये तीनों की वैल्यू बराबर आई है, आइडेंटिटी के बराबर आ रही थी, तो इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई। अब इसी थ्योरम से आगे बहुत सारी थ्योरम बनेंगी। इस थ्योरम से एक थ्योरम बनेगी, उस थ्योरम से एक दूसरी थ्योरम बनेगी। तो मेरे को जो 2 थ्योरम करानी है वहां पर इसका यूज है, इसलिए ये मैंने कराया है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो थ्योरम कराऊंगा उसको जरूर देखना, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। 2-3 थ्योरम है, उसको मैं एक ही वीडियो में खत्म करा दूंगा, अगली वीडियो में फिर आपकी नई चीज चलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा, अगली वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ग्रुप अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।